हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस हमारी नई वीडियो में, जहां हम आज करने वाले हैं 10th क्लास की चैप्टर तीसरे की एक्सरसाइज नंबर 3.5 का। इससे पहले मैंने 3.4 के जितने भी पार्ट बनाए हैं या फिर जितने भी चैप्टर के पार्ट बनाए हैं उन सब की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से उनको देख भी सकते हो। चलिए आज की जो वीडियो है उसमें हम 3.5 को सॉल्व करने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि कुछ आपको रैखिक समीकरण दे रखे हैं। कुछ इस क्वेश्चन में क्या है, आपको रैखिक समीकरण दे रखे हैं। तो रैखिक समीकरण दे रखे हैं, हमको ये बताना है किसका एक हल है, मतलब अद्वितीय हल है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या फिर किस इक्वेशन का कोई हल नहीं है, या फिर किसी इक्वेशन का कोई हल नहीं है। इन सब की मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं जो इधर है, इधर से आप देख भी सकते हो। इसे यही थंबनेल है इस वीडियो का, इसको आप देख भी सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। हमें सबसे पहले तो यही चेक करना है कि अद्वितीय हल है, एक हल है, मतलब अनेक हल हैं, या फिर कोई हल इसका नहीं है। तो इसके करने के लिए हम क्या करते हैं, A1 A2 निकालते हैं। तो जो A1 है हमारा, जो क्या है A1 है, A1 है जो x के साथ है वो है। तो A1 क्या है हमारा 1 है, और A2 क्या है हमारा 3 है। ऐसे ही B1 क्या है हमारा -3 है, B2 क्या है हमारा -9 है, C1 क्या है हमारा 3 है, C2 क्या है हमारा 2 है। तो A1 अपॉन में A2 निकालेंगे, A1 अपॉन में A2। तो A1 कितना है 1/3, A2 कितना है 1/3। ऐसे ही अब हम निकालेंगे B1 अपॉन में B2 निकालेंगे। तो B1 कितना है -3, B2 कितना है -9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये भी कितना आ गया 1/3 आ गया। ऐसे ही इसको देखते हैं, और C1 अपॉन में C2 निकालेंगे। तो ये क्या है 3/2 है। तो इससे आपने क्या देखा, ये 1/3, ये 1/3, पर ये क्या है 3/2 है, ये क्या है 3/2 है। क्वेश्चन में हमको कह रखा था। तो चलिए आप देखते हैं इसमें क्या है, A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 के, पर ये क्या है बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। अगर क्या हो हमारे पास ऐसा आ जाए कि A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 के, पर बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, तो इसमें क्या होता है, समीकरण का कोई हल नहीं होता। समीकरण का क्या है, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। और उसमें क्या देख के रखा है क्वेश्चन में, अगर अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है तो उनको प्रतिस्थापन विधि नहीं, विलोपन विधि नहीं, उनको वृज्जगुणन विधि से सॉल्व करना है। कौन सी विधि से, वृज्जगुणन विधि से। ठीक है, तो इसका कोई हल नहीं है। इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं इसका जो ये दूसरा वाला पार्ट है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, 2x + y = 5, 3x + 2y, 3x + 2y = 8। तो सबसे पहले चेक करेंगे इसका अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या फिर अनेक हल हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे A1 कितना है 2 है, A2 कितना है हमारा 3 है, ऐसे ही B1 कितना है हमारा 1 है, B2 कितना है हमारा 2 है, C1 कितना है हमारा 5 है, C2 कितना है हमारा 8 है। ठीक है, तो ये है। अब A1 अपॉन A2 निकालेंगे, A1 अपॉन A2, A1 कितना है 2, A2 कितना है 3। B1 अपॉन B2 निकालेंगे, B1 कितना है 2, B2 कितना है 1/2। यहीं से क्या हुआ, A1 अपॉन A2 बराबर नहीं हुआ B1 अपॉन B2 के। जो A1 अपॉन में क्या है A2 है, वो बराबर नहीं हुआ, किसके बराबर नहीं हुआ, B1 अपॉन B2 के। अगर ऐसा हो तो क्या है, हल कैसे होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल होता है, केवल एक हल। अगर हल हैं, अगर अद्वितीय हल हैं तो इसको किस विधि से सॉल्व करना था, वृज्जगुणन विधि से करना था। किससे, वृज्जगुणन विधि से। इसका फॉर्मूला होता है, इधर x रखेंगे, इधर y लिखेंगे, इधर -1 लिखेंगे। ठीक है, x y और -1। स्टार्ट करेंगे हम इससे, स्टार्ट करेंगे हम B1 B2 से। तो इधर आएगा B1, इधर आएगा B2। ठीक है, इधर तो आ जाएगा B1 और इधर आ जाएगा B2। अब इसके बाद नंबर आएगा इसका, इधर लिखेंगे हम C1, इधर लिखेंगे हम
C2। अब इसके बाद नंबर आएगा सबसे पहले वाले का, तो इधर लिखेंगे हम 2, इधर लिखेंगे हम 3। उसके बाद नंबर आएगा फिर से बीच वाले का, तो इधर लिखेंगे हम 1 और इधर लिखेंगे हम 2। अब इनकी क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर C1 B1 B2 चल रहे हैं, C1 C2 चल रहे हैं, तो ऐसे ही सबसे पहले फिर लिखेंगे हम A1 और A2। क्या लिखेंगे, A1 और A2। इसके बाद किसका नंबर आएगा, A1 A2 का, और सबसे लास्ट में किसका आएगा, B1 और B2 का। सबसे लास्ट में आएगा B1 और B2 का। सबसे पहले इससे शुरुआत करेंगे, इस पर जाएंगे, पहला दूसरा फिर तीसरा फिर से पहला, ठीक है। दूसरे से स्टार्ट करेंगे और अपनी वही सीरीज बनाते जाएंगे। दूसरे के बाद ये आएगा B1 B2 C1 C2 A1 A2, ठीक है। उसके बाद B1 B2, ऐसे ही इनको इधर रख लेते हैं, ठीक है। इधर x, इधर y, इधर -1। तो B1 और B2 क्या है हमारे, 1 है और 2 है। और C1 C2 क्या है, 5 है और 8 है, 5 है और 8 है, ठीक है। ऐसे ही A1 A2 क्या है, 2 है और 3 है। A1 A2 क्या है, 2 है और 3 है, ठीक है। और फिर उसके बाद B1 B2 क्या है, 1 है और 2 है, 1 है और 2 है, ठीक है। इतना हो गया। अब इधर लिखेंगे x, इधर बराबर में y बराबर में 1, ठीक है। माइनस का 1, किसका, माइनस का 1, इसके बटा और इसके में भी बटा लगाना है, ठीक है। अब करनी है जी हमको क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस करेंगे, 8 एकम 8 हो गया, ठीक है। और 5 की करेंगे 2 से, और 5 दूनी कितना हो गया, 10। माइनस का निशान इनके बीच में रहेगा, माइनस तो क्या है, इनके बीच में ही रहेगा, ठीक है। अब ऐसे ही 5 की और 3 की मल्टीप्लाई, 8 की और 2 की मल्टीप्लाई, 5 दिए 15 हो गए और माइनस में 16 हो गए, 8 दूनी 16। ऐसे ही इसमें करेंगे तो 3 2 दूनी 4 हो गए और 3 एकम 3 हो गए, 3 एकम 3, ठीक है। तो ये आया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, तो x बटे में 8 में से 10 गए तो माइनस के 2, y 15 में से 16 गए माइनस के 1, माइनस में 1, 4 में से 3 गए तो 1। एक बार तो लेना है x अपॉन -2 को इक्वल -1/1 के, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, ठीक है। तो x/2 इज इक्वल टू ले लिया -1/1 के हैं। अब इनकी क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x की 1 के साथ, तो ये हो गया x, -2 की अब 2 के साथ करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही y अपॉन -1 को बराबर रखना है -1 अपॉन y के, y अपॉन -1 को बराबर रखना है 1 के, -1 अपॉन 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ, तो ये हो गया y, 1 की 1 के साथ, तो ये होगा 1, माइनस और माइनस प्लस। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यही क्या है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या फिर बोल सकते हैं वृजगुणन विधि। हिंदी में बोलें तो वृजगुणन विधि होगी, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है देखते हैं। तो देखते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट को। थर्ड वाले पार्ट में भी यही करना है जैसे इससे पहले वाले पार्टों में किया था। हम निकालेंगे सबसे पहले A1 क्या है, 3 है, A2 क्या है, 6 है, B1 क्या है, -5 है, B2 क्या है, -10 है, C1 क्या है, 20 है, C2 क्या है, 40 है, ठीक है। ऐसे ही निकालेंगे A1 अपॉन में A2, A1 अपॉन में A2 क्या है, 3/6, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। तो जो A1 अपॉन में A2 है वो कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब ऐसे ही इसमें B1 अपॉन B2 निकालेंगे, B1 अपॉन B2, B1 5 है, B2 -10 है, माइनस से माइनस 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो जो B1 अपॉन B2 है वो आ गया 1/2। ऐसे ही इसमें C1
अपॉन C2 निकालेंगे 20/40, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो C1 अपॉन C2 भी कितना आया 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, मतलब ये क्या है A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 बराबर है C1 अपॉन में C2। अगर तीनों ही बराबर होते हैं हमारे, तब जो है समीकरण का कैसा हल होता है, तब समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसके क्या हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो इसको हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं, ये तो और भी सिंपल हो गया। अगर इसके होते अद्वितीय हल तो हमें सिंपल नहीं होता, आगे करने की ज़रूरत पड़ती। चलिए देखते हैं इससे अगले वाले पार्ट को। चलिए देख लेते हैं इसका जो है आखिरी वाला पार्ट बचा है 3.5 एक्सरसाइजेस के फर्स्ट क्वेश्चन का आखिरी वाला पार्ट है। आखिरी वाला पार्ट बचा है, इसको देख लेते हैं। ये है x - 3y = 7, 3x - 3y = 15। यहाँ पर बुक में क्या था भाई, बुक में था -7 और -15। तो मैंने क्या किया, इनको इधर ले गया, ये माइनस का था इधर जाके हो गया भाई प्लस का, इधर जाके किसका हो गया, ये प्लस का हो गया। ऐसे ही माइनस का था, ये भी किसका हो गया, प्लस का। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो इन्हें माइनस का रहने देना चाहें तो वो भी रहने दे सकते हैं। पर लास्ट में मैंने माना था x y और -1। अगर आप इनको ऐसा ही रहने देना चाहते हैं तो हमको मानना पड़ेगा 1, x y 1। अगर आप इनको प्लस से माइनस का बना देते हैं तो हमको मानना पड़ेगा x y -1। ठीक है, तो ये है इसमें। अब देखिए इस वाले को A1 A2 निकालेंगे। A1 क्या है, 1 है, A2 क्या है, 3 है, B1 क्या है, -3 है, B2 क्या है, -3 है, B2 भी क्या है, -3 है। अब देख लीजिए तो C1 क्या है, C1 है जी हमारा 7 है, C2 क्या है, 15 है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, इससे आगे क्या करना है, A1 A2 निकालेंगे। A1 अपॉन में A2 कितना हो जाएगा, 1/3। B1 अपॉन में B2 निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, -3 अपॉन में -3, -3 से 3 1, तो ये कितना आया, 1 आया। तो यहीं से ही क्या हो गया, जो A1 अपॉन में A2 है वो बराबर नहीं हुआ B1 अपॉन B2 के। अगर ऐसा हो तो समीकरण के कैसे होते हैं, अद्वितीय हल, मतलब केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। अगर एक हल होता है मतलब अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है। अगर अद्वितीय हल है तो इसको क्या करना था, बाद में सॉल्व भी करना था, और कौन सी विधि से करना था, वृज्ज गुणन वाली विधि से। ठीक है, वो क्या होती है, उसके लिए हमें मानना पड़ता है x y और 1, x y -1। यहाँ से स्टार्ट करेंगे B1 और B2 से, इधर आएगा -3, इधर आएगा -3। इसके बाद चलेंगे हम इस पर, इसके बाद इस पर, तो इधर आएगा हमारा 7, इधर आएगा हमारा 15। अब चलेंगे सबसे पहले वाले पर, यहाँ से इस पर, तो 1 और 3। अब चलेंगे देखेंगे इससे आगे वाला -3 और -3 और -3। ठीक है, अब इनको क्या है, x y -1 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, ऐसे इसकी इधर, इसकी इधर, x y -1। ये क्या हैं, तीनों ही हम इनको बराबर मान लेते हैं। ठीक है, अब क्रॉस करेंगे तो 15 30 और 15 45 हो गए, कितने हो गए, 45। किसका, माइनस का 45, और 7 हो गए 21। किसके 21, माइनस के 21। पर यहाँ पर एक माइनस और होता है, तो एक माइनस ही आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस के 21 हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए, 7 21 माइनस का 21, तो यहाँ पर एक माइनस और होता है पहले से ही, तो माइनस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें 7 21 हो गए और माइनस में 15 हो गए। ऐसे ही इसमें 3 यहाँ पर हो गए जी, माइनस का 3 और 3 तिया 9 प्लस का 9। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 तिया 9, 9 किसका आएगा, माइनस का आएगा। एक माइनस का पहले से ही होता है, माइनस और माइनस फिर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 45 में से 21 गए तो 24 बच जाएंगे, और किसके बचेंगे, ये माइनस के बचेंगे। ठीक है, किसके बचेंगे, माइनस के। ऐसे ही
y इज इक्वल टू 21 में से 15 गए 6 बच जाएंगे किसके, माइनस के। ऐसे ही 21 में से अगर 15 जाएंगे, 21 में से अगर 15 जाएंगे तो 6 बच जाएंगे, वो भी किसके, प्लस के। किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे। ठीक है, अब 3 में से 9 यानी कि माइनस और प्लस क्या हो गए, माइनस हो गए, तो -1/9 में से 3 अगर जाएंगे तो कितने बच गए, ये 6 बच गए। किसके, प्लस के 6। किसके बचे, 6 प्लस के 6 बचे। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो सबसे पहले इसको इसके बराबर रख लेते हैं। तो x/-24 जो है वो बराबर है -1/6 के। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x 24 एकम 24, तो ये हो गया। अब 24 किसका ही होगा, ये प्लस का, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस। 6 से काटो, 6 गुना में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 24/6, तो 6 चौके 24। ठीक है, कितने बार गया, 4 बार। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी, 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब ऐसे ही y/6 इज इक्वल टू करना है -1/6 के, -1/6 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू -6। 6y इज इक्वल टू -6। अब यहाँ से जो y है, 6 किसका है, यहाँ से गुना में है, तो इधर जाके हो जाएगा ये डिवाइड में। 6 से 6 कट जाएगा, जो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारी, -1। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, -1 आ जाएगी। ठीक है, कितनी, -1। तो यहाँ से ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इससे अगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, आज के लिए गुड बाय, बस इतना ही आज के लिए।